हेलो दोस्तों, माई सेल्फ मुकेश पांडे। वेलकम टू माई चैनल। आज एक ऐसा सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसमें परसेंटेज का ऑल टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जितना भी एसएससी एग्ज़ाम, बैंकिंग एग्ज़ाम, अदरवाइज़ कोई भी एग्ज़ाम में परसेंटेज से क्वेश्चन पूछा गया है, तो उस क्वेश्चन को डिफाइन तरीके से और शॉर्टकट ट्रिक से, प्लस में बहुत सारा ऐसा कैलकुलेशन मेथड आपको इस चैप्टर में सीखने को मिलेगा जो हर एक एग्ज़ाम में आपको हेल्प करेगा। सबसे बड़ी बात है, इसमें अधिकतर आपको कैलकुलेशन मेथड सीखने को मिलेगा और हर एक क्वेश्चन आपको डिफाइन करके बताया जाएगा। इस वीडियो को पूरा देखें, अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यह सेशन फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन करने से पहले कुछ बेसिक रूल्स, कुछ बेसिक मेथड सीखना बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए परसेंटेज के बारे में ओवरव्यू कुछ ना कुछ पहले दे देते हैं, उसके बाद जो है आगे स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि परसेंटेज का वैल्यू होता है हमेशा 100। परसेंटेज का वैल्यू होता है 100। इसका मीन्स ये है, अगर यदि कोई वस्तु हम 1 रुपीज़ में खरीद रहे हैं तो वो हमेशा प्राइस 100% के इक्वल होगा, बराबर होगा। अगर यदि कोई वस्तु हम 5 रुपया में 5 रुपीज़ में खरीद रहे हैं तो वो भी जो है 100% के इक्वल ही माना जाता है। अदरवाइज अगर यदि कोई बुक ही खरीदने जा रहे हैं, अगर जी उसका दाम आपका 500 रुपीज़ है तो ये भी आपका 100% के इक्वल ही माना जाएगा। मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट का अगर यदि कॉस्ट प्राइस हो या अदरवाइज कोई भी प्राइस हो तो वो हमेशा 100% से काउंटिंग किया जाता है। मान लीजिए 500 रुपीज़ एक बुक का दाम है तो वो 100% के इक्वल है। देन इसमें हम अगर यदि फाइंड करना चाहें जो कि 50% इसका कितना होगा, तो इसका मीन्स कहने का ये है वो 500 का 50% का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो इसको जब कट करते हैं तो 0 से 0 कट होगा तो 5 या 25 मतलब 250 इसका 50% कॉस्ट होगा। ओके, कुल मिला के कहने का यही मतलब है, अगर यदि कोई वस्तु, जैसे कि मान लीजिए किसी का प्राइस 550 रुपीज़ दिया हुआ है, अगर यदि इसका 25% फाइंड करने के लिए बोला गया है तो 25% मीन्स होता है 25 ऊपर देना है और नीचे परसेंटेज का वैल्यू 100 बैठाया जाता है। ओके, देन इससे फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, तो 0 से 0 कट करेंगे, बाकी बात इससे मल्टीप्लाई करके 10 से डिवाइड देंगे, जो आएगा वो आंसर आप लिख सकते हैं। तो ये थोड़ा बहुत बेसिक रूल्स था और बाकी बात क्वेश्चन के नज़रिए से ही हम लोग देखते जाएंगे कौन सा कैलकुलेशन कहाँ सटीक बैठेगा और क्या क्या सीखने को मिलेगा, ये आपको आगे समझने में आएगा। तो एक एक क्वेश्चन करके हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे और इस सीरीज में परसेंटेज से ओनली 160 प्लस जो है क्वेश्चन आपको बताया जाएगा। तो ये फर्स्ट सेशन है, इसमें हो सकता है बहुत ही कम क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए क्योंकि लंबा वीडियो नहीं चलता है, इसलिए ना हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं और शुरुआत में जो 10 से 15 क्वेश्चन बनाएंगे और हर एक सेशन में 15 से 20 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। मतलब 3 से 4 दिन में आपका परसेंटेज ऐसा क्लियर हो जाएगा जो कि आपको कहीं और से वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़े। और हर एक एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन 1 या 2 या फिर अधिकतर 3 से 4 भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस वीडियो को आगे तक देखते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया है, संख्या 5650 में 15% का अगर यदि वृद्धि कर दिया जाए तो वो प्राइस कितना हो जाएगा। मान लीजिए 5650 को 15% बढ़ाया गया, यानी परसेंट बढ़ाना मीन्स होता है 100 में से 15 बढ़ा देना, यानी 115% इसको बढ़ा दिया गया। तो परसेंटेज का वैल्यू हमेशा हम बताए थे जी नीचे 100 होता है। जब इससे 0 से 0 कैंसिल आउट करेंगे और उसके बाद अगर यदि 10 से डिवाइड दिया जाए, 10 से इसको डिवाइड देंगे तो पॉइंट यहाँ के बैठ जाएगा, मीन्स हो गया 11.5 आ जाएगा।
तो जब 11.5 आया और इसको इससे मल्टीप्लाई करना हो, किससे करना हो, 565 को 11.5 से जो है मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने का तरीका आप लोग यहाँ से सीख सकते हैं। पॉइंट नंबर 1 कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 11.5 को हम कैसे बांट सकते हैं, एक 10 लिख सकते हैं, एक 1 लिख सकते हैं और एक 0.5 लिख सकते हैं। ठीक है, 0.5 लिख सकते हैं और इसी के द्वारा हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10 और एक 11.5 अगर जी तीनों को ऐड करें तो हो जाता है। अब इसको मल्टीप्लाई कैसे आसान तरीके से हम लोग कर सकते हैं वो देखिए। 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे आपका ये 565 को तो हो जाएगा 5650। ओके, फिर जब 1 से इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तब आ जाता है 565 और 0.5 से जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.5 मीन्स होता है इसका आधा करना। 565 का आधा करना मीन्स हो गया 500 का आधा होता है 250, 250 और इधर 30 हो गया 60 का, मतलब 280, 282.5 आएगा, 282.5 आ जाएगा। यानी देखा जाए 282.5 अगर जी आ जाता है तो इसको टोटल अगर जी ऐड करें तो हम डिफाइन करके एक बार दिखा देते हैं। पहले आया था 5650, फिर आया था आपका 565 और फिर आया था 282.5। इसको जब ऐड करते हैं तो 5 आता है लास्ट में, पॉइंट बैठाएंगे, इधर ऐड करते हैं तो 5 और 2 7 होता है। तो यहाँ से आप ऑप्शन मिला सकते हैं। तो इसमें देखिए 7 नहीं है, इसमें भी 7 नहीं है, लेकिन इस सब दोनों में 7 है। और इसमें देखा जाए तो पॉइंट के बाद सिर्फ 5 आ रहा है इसमें, ठीक है, और यहाँ पॉइंट के बाद 2 5 है, तो ये तो होगा नहीं। तो जाहिर सी बात है सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर डी। इसको जब ऐड करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो भी दिया गया है 6497.5 आ जाएगा। ठीक है, तो पूरा कैलकुलेशन भी नहीं करना, सिर्फ यूनिट डिजिट से हम लोग को पहचानना, क्योंकि वहाँ टाइम लिमिट होता है और टाइम देखते हुए आगे हम लोग बढ़ेंगे, इसलिए जल्द से जल्द क्वेश्चन बनाएंगे और सीखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है संख्या ए संख्या बी के 8 गुना है, मतलब ए संख्या जो है वो बी का 8 गुना है, बी का 8 गुना है। तो बोला गया संख्या बी ए से कितना प्रतिशत कम है, कम या अधिक निकालना है। तो इसको कैसे फाइंड करते हैं हम लोग, तो जैसे परसेंटेज का वैल्यू होता है 100, बी जो है वो ए का 8 गुना था। जब ये देखा जाए तो मतलब हो गया ए का 8 गुना, मतलब 8 से इसको डायरेक्ट डिवाइड दे दीजिए। कटता है कितना बार में, तो कटेगा आपका 12.5। ये इतना परसेंट आया, मतलब ये 12.5 आंसर नहीं आया। ये 12.5 जो है वो 100% से कितना कम है वो देखना है। तो 100 से इसको माइनस कर देना है, जो आएगा वो आंसर। जब माइनस करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए आएगा 87.5। आंसर आपका ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है जो कि 7.98 को 1.9% के रूप में व्यक्त करना है। तो इसको जब व्यक्त करेंगे परसेंटेज में तो कैसे करते हैं, 1.9 के प्रतिशत में मीन्स होता है 1.9 के प्रतिशत, मतलब कितना परसेंट है वो मालूम नहीं है, तो x परसेंट होता है। क्या होता है, x परसेंट इक्वल टू कितना दिया हुआ है 7.98। ओके, अब इसको जब फाइंड करते हैं x का वैल्यू जब निकालते हैं, इसका मीन्स ये है x का वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे 7.98 और ये जो है ये उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 100, ठीक, और नीचे आ जाएगा 1.9। ठीक, इसका मीन्स है इसको इससे 798 को 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उसका पॉइंट और जीरो कट जाएगा। तो टोटल का टोटल लिखते हैं तो 798 मतलब पॉइंट हट जाएगा, तो ये हो गया। और नीचे 1.9 था तो पॉइंट इससे जब हटाएंगे तो ऊपर जीरो जाएगा। अब यहाँ बचेगा 19 नीचे और ऊपर आ गया 7980। जब इसको इससे कट करते हैं तो 19 चौका 76,
बचेगा 3, 19 दूना 38 और 0 का 0, मतलब 420% होगा उसका आंसर। क्या हो जाएगा एग्जैक्ट में 420%। ओके, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नंबर 4 देखते हैं, क्वेश्चन क्या दिया गया है। बोला गया है यदि ए का 35%, 35% कितना है, 140 है, तो एक्स का मान ज्ञात करिए। तो एक्स का मान ज्ञात करने के लिए इसमें जैसे क्वेश्चन दिया गया वैसे ही हमको सॉल्व करना है। जो बोला गया है कि एक्स का मीन्स होता है गुना, ठीक है। 35%, 35/100 कितना है 140। एक्स का वैल्यू जब इसे फाइंड करते हैं तो 140, और ये जो नीचे है जब बराबर के उस साइड जाएगा तो वो इंटू में बदल जाता है, और ऊपर में जो 35 दिया गया उसको नीचे ले जाते हैं हम लोग, ठीक। इसको इससे जब कट करते हैं तो 5 से ये 20 बार में, और ये 5 से 7 बार में, और 7 से 2 बार में 14, 0 का 0, मीन्स आपका क्या क्या आ गया यहाँ पे। तो देखेंगे तो इधर 20 बचा और इधर ये भी 20 बचा। तो 20 कितना होता है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 आ जाता है। कितना आ जाएगा 400। इसका 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 होगा, और यही आपका एक्स का वैल्यू होगा। तो एग्जैक्ट आपका सी नंबर ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर होगा। अगर जी आपको अच्छा लगता हो सेशन तो आप लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को ज़रूर से ज़रूर भेजिए। ये बेसिक से क्वेश्चन चल रहा है आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 अगर जी देखें ध्यान से तो इसमें मिलता क्या है, एक टीम 45 खेल जीतती है, जो खेले गए खेलों का 60% था। तो टीम ने कितने खेल खेले इसके बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। मीन्स बोला गया 45 खेल वो खेला, और ये जो है ना वो 60% के बराबर है। तो वो उसको पूछा जाएगा जो कि वो कुल कितना मैच खेला था जिसमें से कि 45 में जीता है। तो कुल मैच कितना था जो वो खेला था वो टीम। तो इसको निकालने क्या करेंगे, तो 60% का वैल्यू दे दिया है कितना 45। तो 1% का वैल्यू अगर जी निकालें तब क्या निकालिएगा 45/60। और हमको निकालना जब 100% का वैल्यू, तो 100% से इसको क्या कर देना मल्टीप्लाई कर देना, 100 से मल्टीप्लाई कर देना। 0 से 0 कट हो गया, और फिर इससे जब कट करते हैं 2 से 3 बार में, और 2 से ये 5 बार में, ठीक है। उसके बाद 3 से इसको कट करते हैं 15 बार में, यानी 15 इधर आया, इधर 5 बचा, तो 15 × 5 = 75, यानी 75 मैच खेला गया था। 75 मैच कितना है खेला गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन अगर यदि आपका देखा जाए तो दिया गया है 36 किलो बारूद में, क्या लिखा हुआ है 6 नंबर क्वेश्चन, 36 किलो बारूद में 27 किलो नमक है, 5.4 किलोग्राम चारकोल है, और कुछ सल्फर इसमें मात्रा मिलाया गया है। तो बोला गया सल्फर का प्रतिशत क्या है, सल्फर का प्रतिशत क्या है। तो कुल तो आपका 36 किलो दिया गया है। अब इसमें से 3-4 पार्ट में बांटा गया है। नमक जो है ये 27 किलोग्राम है। उसके बाद चारकोल आपका दिया गया है आपका 5.4, और उसके बाद सल्फर मिला गया है, इसका मात्रा मालूम नहीं है, तो इसका मात्रा पहले फाइंड करना है। तो इसमें अगर जी ऐड करते हैं दोनों तो 27 और 5 हो जाता है आपका 32.4 kg। तो टोटल 36 kg में से अगर जी घटाया जाए 32 पॉइंट कितना आया था 4 kg, तो इसका एग्जैक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका इधर बच जाएगा आपका 60 ग्राम, और इधर आपका आ जाएगा 3, मतलब 3 kg 60 ग्राम बच जाएगा। तो ये जो सल्फर का वैल्यू आया तो इसको प्रतिशत में बदलना है, ठीक है। तो प्रतिशत में बदलने के लिए टोटल तो 36 किलोग्राम है, उसका कितना प्रतिशत मतलब x/100, ये 3.6 है। इसका वैल्यू फाइंड करना हमको। तो इसको फाइंड करने के x का वैल्यू जब निकालते हैं तो इसमें क्या आ जाएगा 3.6 इंटू 100 ऊपर चल जाएगा, और नीचे आ जाएगा 36। ओके, इसको इससे जब कट करते हैं तो इसका 0 हटाएंगे तो एक 0 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है।
1 0 कट हो गया, 36 से 36 कट गया, बच गया आपका सिर्फ और सिर्फ 10। कितना बच गया? 10। मिस हो गया वो 10% के इक्वल होगा, यानी एग्जैक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, अगर यदि आपको एक बार में समझ नहीं आया है तो वीडियो को रिवाइंड करें और फिर से एक बार देखें। इसके जैसा जो सॉल्यूशन हम बता रहे हैं और कहीं आपको नहीं मिलेगा। तो चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। आगे क्वेश्चन में आपका 7 नंबर में दिया गया है, क्या दिया गया है? 1 किलोग्राम मिश्रित धातु है जिसमें से कि तांबे की गुणवत्ता निकालना है। तांबे की गुणवत्ता क्या है वो हमको निकालना है। और इस मिश्र धातु में 32% तांबा है, 40% जास्ता है और शेष जो बच गया वो निकेल है। तो शेष कितना बचा तो वो हम लोग को देखना पड़ेगा। पहले तांबा को टी मानते हैं और ये दिया 32%, ठीक है। फिर जस्ता को जे मानते हैं और ये दिया आपका 40%। उसके बाद आपका शेष जो है निकेल है, निकेल को एन मानते हैं। शेष कितना बचा तो परसेंटेज का वैल्यू हम आपको बताए थे हमेशा 100% होता है। उसमें से 2 भागों में बांटा गया, 40 और 32 होता है 72। तो 72% अगर ये 100 से गया तो बचता आपका 28%, ठीक है। तो ये इसका रेशियो दिया गया। रेशियो में क्या क्या है तो 32, 40 और 28। इसका अगर जो एग्जैक्ट रेशियो निकाल जाए तो 4 से कट हो जाएगा, 4 8 जा 32 मतलब 8 बार में, और 4 से 40 10 बार में आएगा, और 4 से 28 आपका 7 बार में आएगा। हमको निकालना है तांबा का वैल्यू। तो तांबा कितना है उसका 8 भाग है, 8वां भाग है, ठीक है। तो 8वां भाग है तो इसका मीन्स ये हुआ 8वां भाग का वैल्यू निकालना है हमको, ठीक है। 8वां भाग का वैल्यू निकालना है। टोटल को ऐड करते हैं तीनों को, तब कितना आता है 25। तब 25 नीचे लिखेंगे इंटू 1 किलोग्राम का बात कही गई है और सब ऑप्शन जो है ग्राम में दिया गया। मतलब 1 किलोग्राम को ग्राम में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1000 ग्राम आएगा आपका। 25 से इसको डिवाइड देंगे, 25 चौका 100 मतलब 40 बार में, और 40 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, तो 8 चौक 32, 320 आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। तो एग्जैक्ट आंसर कितना हो जाएगा 320, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बोला गया है जो कि एक मिश्र धातु है जिसमें 42% चांदी है। क्या है? चांदी है। यदि मिश्र धातु में 147 ग्राम चांदी है तो मिश्र धातु में अन्य तत्वों की मात्रा कितनी थी वो ज्ञात करना है। मान लीजिए एक मिश्र धातु कोई है, उसमें 42% क्या है? चांदी है, और चांदी का वैल्यू क्वेश्चन में दे दिया गया कितना? 147 ग्राम, 147 ग्राम, ठीक है। और ये जो है 42% के बराबर है। तो अन्य धातु क्या बच गया? तो पहले इससे क्या करेंगे तो 1 का वैल्यू निकालेंगे। कितना का वैल्यू निकालेंगे? 1 का वैल्यू निकालेंगे। तो 1 का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 147 को 42 से डिवाइड देना पड़ेगा। 42 से डिवाइड देना पड़ेगा। 42 से जब डिवाइड देते हैं तो जैसे कि 7 से कट जाएगा, 7 छक 42, 7 दूना 14 और 7 एका 7 मतलब 21 ऊपर 6 नीचे। उसके बाद क्या करते हैं, 1 पॉइंट और कटेगा इसका, जिससे ये कट सकता है आपका 3 से, 3 दूना 6 और 3 सत्ते 21, ठीक है। मतलब ऊपर 7 आया और नीचे 2 बचा, ठीक है। ये हो गया 1 का वैल्यू। हमको निकालना कितना का वैल्यू जो शेष बच गया। 42% अगर जी चांदी है तो अगर जी 100% से इसको घटाते हैं तो आपका बचता है 58%। कितना बचता है? 58% में, यानी कि 58 का वैल्यू निकालना है। तो 58 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना करते हैं तो 2 से इसको कटाएंगे, 2 दूना 4 और 2 नाम 18, और बच गया आपका 7 गुना 29। इसको जब गुना करते हैं 9 सत्ते 63 का 3 हो गया, और 7 दूना 14 और 6 20 हो गया। मतलब 203 ग्राम जो है वो क्या है आपका अन्य तत्व से मिला हो गया है। अगर जी ये बढ़िया समझ में नहीं आया हो तो एक बार रिवाइंड करके देखें, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे, इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा 203, 203, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे की ओर मूव करते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, 90 के 50% का 80% कितना होगा। यार ये देखिए कितना बार क्वेश्चन पूछा है, आरआरबी एलपी में पूछा गया, टेक में पूछा गया, और ये 2019 में शिफ्ट 3 में पूछा गया। तो ये सब क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते रहता है, ठीक है। तो आपका देखेंगे तो ना बोला गया है 90 का 50%, 90 का
50% का 80%, फिर 80 को इंटू करेंगे 100 से। ठीक है, अब इसका वैल्यू कितना होगा तो इसको फाइंड करना है। तो डबल जीरो यहीं से कैंसिल आउट हो गया, 100 खत्म हो गया, एक जीरो से यहाँ कैंसिल आउट होगा। उसके बाद जो नंबर बचा, जैसे कि 2 से कटाएंगे तो ये 4 1 कटेगा, और 2 से कटाएंगे तो ये 5 बार में कटेगा, और ये 5 से 5 कैंसिल हो गया। तो आपका बच क्या गया, तो इधर 9 बचा, इधर 4 बचा, मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 चौक 36, मतलब 36 इज द करेक्ट आंसर। यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा आंसर, 36, ऑप्शन नंबर ए। ओके, करेक्ट आंसर। चलिए दूसरा क्वेश्चन बोला गया है, एक राशि के 50% के 85% के 50% का 30% 51 के बराबर है। तो बोला गया वह राशि क्या है। तो वह राशि क्या है मालूम नहीं जब हो, तो राशि को मानेंगे हम x। क्या मानेंगे, x। अब x का बोला गया पहले 85%, 85/100 इंटू, उसके बाद बोला गया 50% यानी 50/100 इंटू, फिर बोला गया 30% यानी 30/100, और ये जो वैल्यू है आपका 51 के बराबर है। क्या किसके बराबर है, 51 के बराबर है। जब इससे जब x का वैल्यू निकालेंगे तो पहले यहीं से कट करते हैं, तो 100 का डबल जीरो ये दोनों से कट हो गया। ठीक है, उसके बाद जीरो तो कट होगा नहीं। अब जब हम निकालेंगे x का वैल्यू, किसका वैल्यू, x का वैल्यू, तो x का वैल्यू निकालने से पहले क्या करना पड़ेगा, सबको एक साइड का करना पड़ेगा। जैसे कि इसमें दिया गया है, एक मिनट, सो फिर से एक बार सॉल्व करते हैं। देखिए बढ़िया बता रहे हैं, बोला गया x का 85%, फिर उसका 50%, और फिर इसका 30%। ठीक है, ये जो है 51 के बराबर है, 51 के बराबर है। तो बताए थे ये डबल जीरो कैंसिल आउट यहाँ से हुआ, और उसके बाद कैंसिल आउट नहीं हो पाएगा, तो x का वैल्यू जब निकालेंगे तब आएगा क्या, 51, और ये दोनों जो 100 है वो चल जाएगा ऊपर, मतलब 4 जीरो ऊपर गया लगातार। ठीक है, और नीचे आ जाएगा क्या क्या बचा हुआ है, तो 3 बचा है, 5 बचा, 85 बचा है, यानी 3 इंटू 5 इंटू 85। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपका करेक्ट आंसर आएगा। 3 से जब इसको इससे कैंसिल आउट करते हैं 17 बार में कटेगा। ठीक है, 5 से जब इसको कैंसिल आउट करते हैं तो 5 दूना 10 पर 3 जीरो। ठीक, उसके बाद 85 से कट करना है, तो 17 से कटाते हैं तो 85 5 बार में कटता है, 5 से कटाते हैं जब इसको 5 चौक 20, यानी डबल जीरो बच गया, यानी 400 रुपया एग्जैक्ट आंसर आपका आ जाएगा। एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 400, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर में दिया गया एक राशि के 32% के 40% का 60% 432 रुपया है, तो राशि ज्ञात करिए। सेम टू सेम क्वेश्चन जो 10 नंबर हम लोग बनाए अभी, सेम टू सेम क्वेश्चन है। ये आपका होमवर्क रहेगा, ये आप लोग ज़रूर से ज़रूर बना के इसका आंसर कमेंट में ज़रूर डालें। चलिए आगे की ओर चलते हैं। आगे में क्वेश्चन दिया गया है 12 नंबर में, कि किसी संख्या के 66.67% का 60% का 80% का 25% इतना है। ठीक है, तो उस संख्या का 40% क्या होगा, उसका वैल्यू फाइंड करना है। तो जस्ट जैसे ही अभी हम लोग बनाए हैं ये क्वेश्चन 11, 10 और 12, ये सेम टू सेम क्वेश्चन एक ही पैटर्न पर जा रहा है। अगर यदि आपसे नहीं बने तो कमेंट में ज़रूर बोलिएगा, हम फिर से दोबारा इसको सॉल्व करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्वेश्चन दिया गया 13 नंबर, बोला गया है 75 सेंटीमीटर का 3 मीटर से आपका कितना प्रतिशत वो निकालना है। तो एक देखेंगे सेंटीमीटर है, एक देखेंगे मीटर में, तो दोनों को पहले इक्वल करना पड़ेगा। मीटर को अगर यदि सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3 गुना 100 बराबर होता है 300 सेंटीमीटर, तो दोनों इक्वल हो गया। अब बोला गया यहाँ क्वेश्चन 75 सेंटीमीटर जो है वो 300 सेंटीमीटर का कितना परसेंट है। ठीक है, क्वेश्चन के अनुसार जी इसको बैठाएं हम लोग, अरेंज करें, तो 300 का कितना प्रतिशत, मतलब x प्रतिशत 75 है। ठीक है, जब इससे x का वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे, या तो फिर यहाँ से 100 कट सकता है, x का वैल्यू जब निकलेगा तो 75 ये इंटू में है, 3 बचा हुआ जो है, तो जब बराबर के अदर साइड में जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। 3 से जब डिवाइड करेंगे इसको तो कट जाएगा आपका कितना बार में, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 25 बार में कटेगा। तो एग्जैक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा,
एग्जैक्ट आंसर का आपका हो जाएगा 25%। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है 7.2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 18 ग्राम है। ये ग्राम दिया है और ये किलोग्राम दिया गया था। उसको पहले चेंज करेंगे हम लोग इसमें, किलोग्राम को ग्राम में चेंज करेंगे। तो किलोग्राम को ग्राम में जब चेंज करते हैं तो उसको 1000 से डिवाइड देते हैं, 1000 से डिवाइड देन 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसका मीन्स हो गया 7.2 को जब 1000 से गुना करेंगे, ठीक है, तो आ जाएगा आपका 7200। कितना आ जाएगा? 7200। ये ग्राम में आ गया, ये ग्राम में चेंज हो गया। जब ये ग्राम में चेंज हो गया तो दोनों का दोनों, ये भी 18 ग्राम है और ये 7200 ग्राम है। तब 7200 ग्राम का कितना प्रतिशत 18 ग्राम है उसको फाइंड करना है। तो फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, तो 7200 का कितना प्रतिशत हो गया, x प्रतिशत बराबर 18 ग्राम है। x का वैल्यू जब फाइंड करते हैं तो यहाँ से 100 का 00 कट होगा और x का वैल्यू जब निकालेंगे तो 18 ऊपर और 72 नीचे, ठीक है। इसको जब करते हैं 18 का 18, 18 चौक 72 आता है। इसका मीन्स हो गया जब इसको भी कट करेंगे तो ऊपर 1 है नीचे 4 है, इसका मीन्स होता है 0.25%, 0.25%। एग्जैक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का, उसके बाद अगला क्वेश्चन अगला सेशन में हम लोग देखेंगे, क्योंकि टाइम भी बहुत हो जा रहा है और क्वेश्चन तो बहुत सारा है। 2-3 पार्ट में इसको कंप्लीट करेंगे। लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 15। बोला गया 1 घंटे का 1 मिनट 12 सेकेंड कितना प्रतिशत होता है, कितना होता है। तो परसेंट में सबका वैल्यू दिया हुआ, तो आंसर परसेंट में निकालना है, ठीक है। तो बोला गया 1 घंटा में होता है 60 मिनट, ठीक है। 1 मिनट 12 सेकेंड और ये घंटे को सेकंड से भी कंपेयर करना है। मीन्स हो गया 60 गुना 60, बोले तो 3600 सेकेंड। कितना होता है? 3600 सेकेंड। तो 3600 सेकेंड का कितना प्रतिशत है, मतलब x प्रतिशत है। अब आगे में दिया गया 1 मिनट और 12 सेकेंड। 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड और 12 सेकेंड मिस होता है, दोनों ऐड करते हैं तो 72। तो ये कितना इसके बराबर है, तो x का वैल्यू जब निकालेंगे हम लोग तो 3600 का 00 कट हो गया और x का वैल्यू निकालते हैं तो 72/36 आता है, यानी इसको कटाते हैं तो 36 दूना 72, मतलब 2% के बराबर होगा। एग्जैक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ये आपका लास्ट क्वेश्चन रहा, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया। इसको अगर जी शुरुआत से 1 से 2 बार नहीं समझ में आया, 3 बार अगर ये देखते हैं तो एक भी वीडियो देखने का ज़रूरत इसके अलावा नहीं पड़ेगा। तो अगर यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हर एक पार्ट आपको इसी चैनल में आपको मिलेगा। तो धन्यवाद, गुड नाइट।